श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ सीरीज़ ਦੇ ਸੈਟ 8 ਦੀ। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ को देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय से मिल सके। तो शुरू कर दें। मैच द फॉलोइंग दो लिस्टां दित्तियां, उन्होंने आपां मैच करना। लिस्ट 1 दे विच सानू हड़प्पा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसदियां साइट दित्तियां हैं, और दूसरी लिस्ट विच सानू स्टेट दित्ती है। तो आपां दसना है कि किहड़ी साइट किस स्टेट दे विच है। जिवें सब तो पहला अपने कोले है कालियां बंगा। देखो कालियां बंगा की गल करिए तो ये जो एरिया है ये राजस्थान का एरिया पैंदा है। राजस्थान दे विच है कालियां बंगा। महिंजोदड़ो की गल करिए तो महिंजोदड़ो जो है ये सिंध का जो एरिया है पाकिस्तान वाला उत्थे पैंदा है। हड़प्पा की गल करिए तो हड़प्पा जो पाकिस्तान का पंजाब है उहदे विच तुहानूं ये भी मिलेगा हड़प्पा। और सरकोटदा की गल करा तो सरकोटदा जिहड़ा है ये एरिया बच जाता फिर गुजरात का। तो इस दे अकॉर्डिंग जो तुहाडा आंसर बनेगा वो बनेगा 2 4 1 3। तो इसका राइट आंसर है 2। ठीक है, मतलब कालियां बंगा जो है ये राजस्थान चो मिलिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, महिंजोदड़ो जो है वो सिंध का एरिया है। फिर हड़प्पा जो है ये पंजाब पाकिस्तान का एरिया है, और सरकोट का जिहड़ा है ये गुजरात का एरिया। तो 2 4 1 3। ठीक है, हुण चलते हैं आपां इहदी डिटेल ते। देखो सब तो पहला याद रखियो कि इंडस वैली नूं असीं मतलब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसनों असी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम भी जानते हैं। इसका जो डिवेलपिंग टाइम पीरियड मन्निया जाता है वो 2500 तो 1750 मन्निया जाता है, या कई बारी इसनूं 2300 तो 1750 भी कह दिता जाता है। और इसकी जो खुदाई हुई सी वो सर जॉन मार्शल दे अंडर, सर जॉन मार्शल जो कि उस समय दे आर्कियोलॉजिकली डिपार्टमेंट दे हेड सी, उन्हां दे अंडर एक खुदाई हुई सी 1921-22 दे विच। और जो फर्स्ट साइट मिली सी वो हड़प्पा ही मिली सी, इस करके इसका नाम भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम नाल पै जाता है। क्लीयर इत्थों तक। उस तो बाद कुछ आपां गल्लां करदे हां जो आपां कोले साइट इन्हां ने दित्तियां, जिवें कालियां बंगा। देखो अगर गल करा कालियां बंगा दी तो कालियां बंगा दी जो खुदाई की है, ठीक है, ये किसने करवाई? तो याद रखियो मोस्टली तो बीबी लाल का तुसी नाम लेना है, लेकिन होर भी बहुत सारे पर्सन है जो एसोसिएट है इस कालियां बंगा नाल। फिलहाल तुसी इन्ना याद रखो कि कालियां बंगा की खुदाई की बीबी लाल ने। और एक कालियां बंगा चो किहड़ियां चीज़ां मिलियां इंपॉर्टेंट है। तो सब तो पहला तो तुसी कह सकते हो कि जोत्या हुआ खेत मिलिया, फिर तुसी कह सकते हो कि डेकोरेटेड ब्रिक मिलिया। ठीक है, ये 2 चीज़ां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फायर अल्टर, बिल्कुल फायर अल्टर मतलब जो हवन कुंड होंगे है वो भी सानू कालियां बंगा ते लोथल तो मिलते। फिलहाल तुसी कालियां बंगा च इहनूं याद रख सकते हो। महिंजोदड़ो की गल करिए तो इसकी खुदाई जो होंदी है वो होंदी है R.D. बैनर्जी वालों। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ां तुसी याद रखनिया वो ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरीज, एक प्रिस्ट किंग, एक राजा जो प्रिस्ट की तरह नजर आता है तो प्रिस्ट किंग कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह दी चीज़ां जिहड़ियां तुहानूं महिंजोदड़ो दे विचों मिली। हड़प्पा चो की मिलिया? देखो हड़प्पा चो सानू जो सी ओ 6 ग्रैनरीज मिलियां। ठीक है, उस तो बाद सानू जो है वो कब्रस्तान एक मतलब जिहड़ा सीगा वो मिलिया जिहदा नाम R37 कब्रस्तान रखा गया। फिर सानू पोर्ट मिले। ठीक है, मिट्टी के बने हुए जो मतलब पोर्ट है वो मिले। तो ये सारिया चीज़ां सानू मिलियां हड़प्पा चो। हड़प्पा चो लिंग अते जोनी दे स्टोन दे बने हुए जो है वो भी सानू मतलब जिहड़े अवशेष मिलते हैं। सरकोटदा की गल करिए तो ये गुजरात का एरिया है। तो ये तुसी कह सकते हो कि सरकोटदा तो की चीज़ मिली? तो सरकोटदा जो सीगा इहदे विचों सानू एक ही चीज़ तुसी याद रखनी है कि सानू हॉर्स दे एविडेंस मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हॉर्स नूं जानते नहीं सी, लेकिन फिर भी हॉर्स दे अविशेष सानू इस सरकोटदा चों मिले। तो इन्नी डिटेल तुसी इस क्वेश्चन दे विच इंडस वैली दी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, a bilingual Ashokan inscription inscribed in a Greek and Aramaic is found at। देखो
अशोक दी एक इंस्क्रिप्शन मिली, मैं दसता है कि इंस्क्रिप्शन की होंगी है कि सॉलिड चीज़ ते कुछ लिखा होना, जिमें पत्थर या किसी प्लेट ते जिमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलती है तो उन्होंने ते कुछ ना कुछ लिखा होना। तो अशोक दी ये मिली है जो कि 2 भाषावां विच लिखी हुई है, ग्रीक अते अरेमिक। उन्होंने पूछा है कि ये कित्थों फाउंड हुई, तो ये एक्चुअल दे विच कंधार तो फाउंड हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो देखो अशोक जो है, अशोका ये मौर्य साम्राज्य का, मौर्य अंपायर का 3rd राजा, और इसका जो टाइटल तुसी याद रख सकते हो वो टाइटल है प्रियदासी। और अशोक की एक लड़ाई याद रखनी है 261 BC दे विच ये लड़ाई लड़ी गई सी, कलिंगा जो वॉर सी ये लड़ाई लड़ी गई सी। और अशोक ने केड़ा धर्म ज्वाइन किया, तो याद रख सकते हो बुद्धिज्म इन्होंने ज्वाइन किया सी। और बुद्धिज्म की केड़ी शाखा नू ज्वाइन किया सी, तो बुद्धिज्म की जो हीन यान शाखा है, ठीक है, हीन यान शाखा, उसनू इन्होंने ज्वाइन किया। और अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में बुद्धिज्म का प्रचार किया, ठीक है, और एशिया दे विच बुद्धिज्म नू काफ़ी डिवेलप किया सीगा। इस करके असीं गौतम बुद्ध नू जिहड़ा हैगा वो लाइट ऑफ एशिया दे नाम नाल जानते हैं। एक मैं तुहानू करंट टॉपिक अशोक नाल रिलेटेड दसदा है, एक डिस्कवर हुई है टेराकोटा इमेज, टेराकोटा ऑब्जेक्ट मिले है जो ब्रह्मी दे विच इंस्क्रिप्शन दे विच लिखा होया है, मतलब ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन मिली है सानू टेराकोटा दी, और ये अशोक नाल रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अशोक नाल ये रिलेटेड है। और ये कित्थों मिली है लगना, तो ये मिली है, और याद रखियो मैडिक जो एक डिस्ट्रिक्ट है उतो सानू ये मिली, ठीक है, प्राकृतिक भाषा में लिखी हुई है, ब्रह्मनी इंस्क्रिप्शन है, टेराकोटा ऑब्जेक्ट दे विच है, ठीक है, और अपने कोले तेलंगाना दे विचों ये मिली मैडिक डिस्ट्रिक्ट दे विच, ये हुणे ही मिली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पूछा है कि अगर तुहानू क्वेश्चन आ गया कि भाई केड़ी इंस्क्रिप्शन मिली है हुणे हुणे, या वो इंस्क्रिप्शन किस नाल संबंध है रख दिया, या पूछ लैन कि वो किस लैंगुएज नाल संबंध रख दिया। तो ये याद रखना करंट टॉपिक दे विच आर्ट एंड कल्चर का पार्ट तुहाडा ये बनता है। नेक्स्ट, The दीवाने अर्ज और द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर वाज क्रिएटेड बाय, देखो दीवाने अर्ज नाम का एक डिपार्टमेंट जो कि दिल्ली सल्तनत दे विच बनाया गया, ठीक है, दिल्ली जो डायनेस्टी सीगी अपनी, ठीक है, जो 5 डायनेस्टीज नू लैके दिल्ली सल्तनत पूरी दी पूरी बनती है, दिल्ली अंपायर दिल्ली सल्तनत पूरा बनता है, उहदे विच एक डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज। और पूछते हैं कि ये डिपार्टमेंट किसने बनाया सी, तो ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया सी बलबन ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 2, ठीक है। और बलबन जो सीगा ये स्लेव डायनेस्टी का राजा सी, स्लेव डायनेस्टी का 9th किंग है, ठीक है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट गल है वो हो सकती है कि पहला तो इसने एक नरोज नाम का त्यौहार चलाया, ठीक है, और दूसरा इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी चलाई, तीसरा इसने जो 40 सी, जो 40 अमीरां की जो नियुक्ति की गई सी, 40 के नाम नाल चालागनी के नाम नाल जानी जाती सी, और ये नियुक्ति किने की सी, तो इस 40 नू फाउंड किया सी बलबन ने, इल्तुतमिश ने, लेकिन इस 40 नू खत्म किया है बलबन ने, ठीक है। तो ये तुसी याद रख सकते हो, स्लेव डायनेस्टी का राजा सी बलबन, और इल्तुतमिश जो है ये भी स्लेव डायनेस्टी का राजा सी, लेकिन ये 3rd राजा सी। अच्छा, कोई इसको 2nd बोलेगा, लेकिन नहीं, ये जो अगर आप गल करिए तो 3rd राजा सी, क्योंकि पहला कुतुबुद्दीन ऐबक सी, और उस तो बाद उसका लड़का कुछ समय लिए आराम बख्श बैठा सी, और फिर इल्तुतमिश गद्दी ते बैठा है। तो कई थावां ते 2nd राजा लिखा होगा, लेकिन ये 3rd राजा सी। फिर अलाउद्दीन खिलजी भी 2nd जो रूलर सीगा खिलजी डायनेस्टी का, ठीक है। इहदे बारे तुसी कह सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी पहला पर्सन जो कि साउथ दे विच अटैक करता है, इसने मार्केट का कॉन्सैप्ट लैके आंदा, ठीक है। 3 तरह दी इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट जो सीगा वो बनाइयां सी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इन्हें काम किया सी दाग अते हुलिये की प्रथा, दाग अते जो हुलिये की प्रथा सी वो भी किने शुरू की सी, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की सी। गयासुद्दीन तुगलक की गल करिए तो ये फाउंडर तुगलक डायनेस्टी दे The first Portuguese fort on the Indian soil was built at, तो देखो पहला जो पुर्तगीज फोर्ट है ये इंडिया दे विच कित्थे बनिया, तो ये बनिया
कोचीन दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। और देखो पुर्तगीज ने जो राज किया सी वो तकरीबन 1505 तो लैके 1561 तक इन्होंने अपना राज किया। और इन्हों की कंपनी का नाम की सी? तो इन्हों की कंपनी का नाम सी एस्तादो दा इंडिया। ठीक है, एस्तादो दा इंडिया इन्हों की जो है वो कंपनी का नाम सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। Which of the following parties did not support the Quit India movement? अच्छा, Quit India movement पहला इहदे बारे गल कर लेने हैं। देखो Quit India movement जिहड़ा सी वो 8 अगस्त, ठीक है, 1942 नूं महात्मा गांधी वालों स्टार्ट किया गया सी। क्विट इंडिया मूवमेंट पहला काम। हुण क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर मैं गल करा होर तो क्विट इंडिया मूवमेंट नूं जिहड़ा है वो अगस्त क्रांति दे नाम नाल भी जानते हैं। ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम भी इसनूं जिहड़ा सीगा वो जानिया जांदा हैगा। हुण इस जो क्विट इंडिया मूवमेंट की सपोर्ट उन्होंने किन्ना ने नहीं की, नॉट सपोर्ट, तो कि हिंदू महासभा ने नहीं की, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं की, द यूनियनिस्ट पार्टी इन पंजाब ने नहीं की। तो देखो सारिया ने ही जो सी क्विट इंडिया मूवमेंट की सपोर्ट नहीं की सी। आपां अगर गल करिए हिंदू महासभा की, तो देखो हिंदू महासभा जो है इस फाउंड किया गया सी 1915 विच। और इस दे अगर फाउंडर की गल करिए तो एक है विनायक दामोदर सावरकर और दूसरे सिगे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ठीक है। लाला लाजपत राय का भी नाम आता है, पर तुम ये दो याद रख सकते हो, लाला लाजपत राय भी याद रख सकते हो, ठीक है। और दूसरे सिगे अपने कोले कम्युनिस्ट पार्टी, तो तुम्हें पता ही है सबनों 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। MN रॉय इसकी स्थापना करते हैं। और MN रॉय कौन? यही वो परसन जिन्होंने संविधान सभा की सब तो पहला डिमांड जी है वो रखी सी। उस तो बाद है यूनियनिस्ट पार्टी इन पंजाब। तो पंजाब दे विच जिहड़ी ये पार्टी फाउंड की गई सी, ये 1923 दे विच पार्टी फाउंड की गई सी। और ये पार्टी फाउंड की किने सी? तो याद रखियो सर फैजली हुसैन अते सर छोटू राम ने, ठीक है, ये याद रख। इसका राइट आंसर बन गया ऑल ऑफ दी अबव। मैच द फॉलोइंग, देखो लिस्ट 1 नूं लिस्ट 2 नाल मैच करना है। तो लिस्ट 1 दे विच न्यूज़पेपर है, लिस्ट 2 दे विच फाउंडर है। तो देखने है कौन एसोसिएट है इन्हां नाल, कौन फाउंडर है। तो देखो गल करिए बंगाल गजट की, तो बंगाल गजट नूं जो प्रकाशित करते हैं फाउंड करते हैं वो करते हैं जेम्स हिक्की। तो इहदा जो लिंक है वो है 3। उस तो बाद है संवाद कौमुदी, तो इसका संबंध रहा जी राजा राम मोहन राय नाल। फिर रस्ट गॉफर, इसका संबंध रहा जी दादा भाई नरोजी नाल। और द हिंदू पैट्रियट का संबंध रहा हरीश चंद्रा मुखर्जी दे नाल। तो इहदा जो लिंक बनेगा 3-2-4-1, तो इहदा 3-2-4-1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1, ठीक है। हुण आपां चलदे हां जी थोड़ी बहुती डिटेल। देखो अगर मैं गल करा बंगाल गैजेट की, तो बंगाल गैजेट किस गवर्नर जनरल के समय प्रकाशित होया? अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो याद रखियो इसका जो संबंध है वो है वॉन हेस्टिंग दे नाल। वॉन हेस्टिंग के समय ही जो जेम्स हिक्की सी उसने बंगाल गैजेट की स्थापना जी है करवाई सी, या कह लो बंगाल गैजेट प्रकाशित करवाया सी। इंग्लिश न्यूज़पेपर सी और ये न्यूज़पेपर 28 जनवरी 1780 दे विच प्रकाशित होता है। उस तो बाद है संवाद कौमुदी, तो ये राजा राम मोहन नाल संबंधित है। और ये एक बंगाली अखबार सी, बंगाली वीकली अखबार सी। और ये अखबार जिहड़ा सी प्रकाशित हुंदा है 1821 दे विच। फिर रस्ट गॉफर की गल करिए तो ये 1852 दे विच मतलब फाउंड होया, लेकिन छपया है 1854 दे विच पूरी तरह स्टार्ट हो गया सी, ठीक है। तो ये एक एंग्लो गुजराती अखबार सीगा, ये याद रखना है, एंग्लो गुजराती अखबार सी, ठीक है। उस तो बाद आ गया हिंदू पैट्रियट। और हिंदू पैट्रियट जिहड़ा फाउंड होया सी मतलब छपया सी 1853 दे विच छपया सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1।
ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ। ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਰਸਸ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਲਿਸਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਦੇਖੋ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ 11 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ USSR ਤੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये असी जो DPSP के नाम आप जानते हैं, जो गवर्नमेंट दियां जो ड्यूटीज़ होंदियां, ये गवर्नमेंट दियां ड्यूटीज़ होंदियां DPSP तो ये असी आयरलैंड तो चक्या, बिल्कुल सही है, ठीक है। उस तो बाद अच्छा यदि मैचिंग नहीं हैगी, सॉरी, ठीक है। उस तो बाद फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट असी USA तो चक्या, तो ये चारे स्टेटमेंट करैक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है D, 1 2 3 4 चारे सही है, मतलब लिस्ट मतलब जो मैचिंग है वो सही है, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट जी है वो असि आस्ट्रेलिया तो चक्की, ठीक है। अच्छा आस्ट्रेलिया तो होर की चक्या, तो आस्ट्रेलिया तो असी ट्रेड एंड कमर्स, ट्रेड एंड कमर्स का जो कॉन्सैप्ट है ये भी असी मतलब फ्री जो स्टेट टू स्टेट मतलब आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ये भी जो कॉन्सैप्ट है असी आस्ट्रेलिया तो लिता। USSR तो फंडामेंटल राइट्स लिते हैं, ठीक है। आयरलैंड तो असी DPSP। अच्छा अगर पूछ रहे हैं कि आयरलैंड ने कितों जेडे है ये बोरो किते, तो याद रखियो स्पेन तो आयरलैंड ने बोरो किते और आयरलैंड तो असी बोरो किते। और फंडामेंटल राइट जो साड़ियां 6 फंडामेंटल राइट है ये USA तो बोरो किता। अच्छा USA तो की कुछ और बोरो किता, तो प्रैम्बल कॉन्सैप्ट नूं बोरो किता असी, ठीक है। फिर असी जो जुडिशियल रिव्यू है इसनूं असी बोरो किता है, ठीक है। फिर प्रेजिडेंट जिहड़ा है वो तिन्ने सेनावां दा हैड होएगा, ठीक है, हैड होएगा जो तिन्ने ही साडे कोले जो मतलब डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, ओदा हैड होएगा। इलैक्टोरल कॉलेज, तो इलैक्टोरल कॉलेज वाला कॉन्सैप्ट असी USA तो लिता है। कुछ होर भी मैं दस दिन है। पार्लीमेंटरी फॉर्म दी, पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कितों लिती, तो ये असी ब्रिटेन तो लिता है। और अगर पूछ रहे हैं सिंगल सिटीजनशिप कितों लिता, तो ये भी असी ब्रिटिश तो ब्रिटेन तो लिता। और ये होर की है, अच्छा साउथ अफ्रीका तो की लिता, तो साउथ अफ्रीका तो जिहड़ा है वो अमेंडमेंट करन दा कॉन्सैप्ट है जो वो लिता। तो अपने संविधान दे विच जो अमेंडमेंट हुंदी है ये पार्ट V आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट होंगी है। तो ये असी कॉन्सैप्ट साउथ अफ्रीका तो लिता है। तो इन्नी डिटेल तुसी याद रख सकते हो। विच ऑफ दीज इज अ रामसर साइट, देखो इन्हां विचों केड़ी रामसर साइट है। पहली गल तो रामसर साइट होंदियां की है, देखो रामसर एक कन्वेंशन हुई सी ईरान दे विच, और इत्थे क्या गया कि जिन्नियां भी वेटलैंड है, ठीक है, उन्होंने सुरक्षण प्रदान किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा, उन्होंने बचाया जाएगा। तो इस चीज़ को लैके रामसर कन्वेंशन हुई जिसनों साइन किया गया सी 1971 में। टोटल 170 कंट्रीज जड़ियाँ वो इस दियां मैंबर कंट्रीज के रूप में है, और इंडिया भी जो सीगा वो इसका मैंबर बनया 1 फरवरी 1982 दे विच। और इंडिया दे विच टोटल 42 रामसर साइट जो है वो बन चुकी हैं। रामसर साइट जो टोटल है इंडिया दे विच वो 42 है। और इन्हां विच उन्होंने तेन पूछा कि इन्हां विचों रामसर साइट किहड़ियां हैगियां, तो देखो डिपोर बेल बिल्कुल ये असम दी रामसर साइट है, बिल्कुल सही है। चंद्राताल जिहड़ी है ये हिमाचल प्रदेश की रामसर साइट है, बिल्कुल सही है। और पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी ये भी यूपी दी रामसर साइट है, भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फॉर ऑल ऑफ दिस। इन द स्टेट लिस्ट हाउ मेनी सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड, देखो साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे 7th शेड्यूल दे विच 3 लिस्टां का जिक्र मिलता है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट दे विच जो टॉपिक होणगे उन्हां ते कानून बनाएगा, या जो सबजैक्ट होणगे
उन्हां ते कानून बनाएगा सेंटर, स्टेट के सबजैक्ट ते कानून बनाएगा स्टेट, और कॉन्करेंट ते जो कानून बनाता है वो सेंटर एंड स्टेट मिलके बनाते। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि स्टेट लिस्ट विच किन्ने विषय, तो देखो मैं तिन्ने ही दस दिना है। अगर गल करिए आप सब तो पहला यूनियन लिस्ट की, तो यूनियन लिस्ट विच स्टार्टिंग दे विच जो विषय सी वो 97 विषय सी, जो कि हुण वध के 100 हो गया। स्टेट लिस्ट दे विच स्टार्टिंग दे विच 61 विषय सी, जो कि हुण 66 हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा बी 2 66 विषय। और कॉन्करेंट की गल करा तो पहला 47 विषय से होने विषय 52 हो गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 2। अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। देखो अगर आप एमरजेंसी की गल करिए तो अपने को 3 तरह की एमरजेंसी, 352 जिन्हों असी नैशनल एमरजेंसी बोलते हैं, 356 जिसनों असी स्टेट एमरजेंसी बोलते हैं, जिसनों प्रेजिडेंशियल एमरजेंसी भी कह दिता जाता है, और 360 जिन्हों असी फाइनेंशियल एमरजेंसी बोलते हैं। तो इत्थे 352 की गल है, मतलब नैशनल एमरजेंसी की गल है। तो अगर नैशनल एमरजेंसी लगेगी तो एडवाइस होएगी कैबिनेट की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। आर्टिकल 352 वही जो नैशनल एमरजेंसी लगी, ठीक है, इसनों इंपोज करने दे लई केड़ी-केड़ी सिचुएशन होनी जरूरी है, मतलब कि सिचुएशन दे विच इसनों इंपोज किया जा सकता है। वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबिलियन, इमिनेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ वार, लड़ाई होने की संभावना है, ठीक है, अग्रेशन होने की संभावना है, और ड्यूरिंग ऑल द अबव नोटेड सिचुएशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4, क्योंकि सारियां ही जो मतलब सिचुएशंस है अगर वो बनती हैं तो नेशनल एमरजेंसी लाई जा सकती है। हुण देखो नैशनल एमरजेंसी 3 बार लग चुकी है हुण तक। कदों कदों ये नैशनल एमरजेंसी लगी, तो देखो एक जी एमरजेंसी लगी 352 के अंडर, ये 1962 विच लगी जदों इंडिया अते चाइना की लड़ाई हुई। दूसरी जी एमरजेंसी लगी वो लगी 1971 विच, जिथे इंडिया अते पाकिस्तान की लड़ाई हुई। और तीसरी जी सी वो इंदिरा गांधी ने जो लाई सी 1975 की। तो ये 3 एमरजेंसी हुण तक नैशनल एमरजेंसी जिहड़ियां हो लगियां। देखो सब तो पहला मतलब 44वीं जो अमेंडमेंट हुई है 1978 विच, इस तो पहला 1978 विच, इस तो पहला जो आर्म्ड रिबिलियन शब्द है नहीं सीगा, इसकी जगह ते इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द सीगा। ठीक है, जिस करके इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लाई। लेकिन बाद में 44वीं अमेंडमेंट 1978 द्वारा इस इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटा के आर्म रिबिलियन शब्द जिहड़ा सी वो लैके आंदा सीगा। ठीक है, उस तो बाद स्टेट एमरजेंसी है बहुत बारी लग चुकी हैगी है, और फाइनेंशियल एमरजेंसी जिहड़ी है वो हजे तक एक बारी भी नहीं लगी। Which one of the following has not been correctly matched? देखो इन्हां विचों केड़ा एक correctly match नहीं करता। फर्स्ट शेड्यूल साडे संविधान की जो शेड्यूल है उन्हां विचों फर्स्ट शेड्यूल, तो इसका संबंध है टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड यूटी, तो स्टेट दियां बाउंड्रीज एंड यूटी दियां बाउंड्रीज नूं डिफाइन करता है फर्स्ट शेड्यूल। सैकेंड शेड्यूल की गल करा तो जिन्ने भी हाई ऑफिशियल्स है उन्होंने सैलरीज की गल करता है, प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट पीएम उन्होंने सैलरीज की गल की जाती है सैकेंड शेड्यूल के विच। एंड थर्ड शेड्यूल के विच प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट पीएम उन्होंने ऑथ की गल की जाती है। तो वेरियस फॉर्म ऑफ ऑथ जी हैगी है उन्होंने गल की जाती है थर्ड शेड्यूल के विच। फोर्थ शेड्यूल की गल करिए तो अलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स इन लोक सभा, तो चौथे शेड्यूल के विच जो है वो सीटां की अलोकेशन की जाती है लोक सभा की बजाय राज्य सभा की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 4। 4 जिहड़ा है वो करैक्टली मैच नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4। गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम
is on which river? तो देखो केड़ी रिवर ते तुहानू देखन नू मिलेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। तो ये रिहंद जिहड़ी है रिवर उस ते तुहानू ये देखन नू मिलदा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 2। PSLV देखो PSLV की है, इसका मतलब की है। तो सब तो पहला तो देखो ए जो PSLV या कई बारी तुहानू GSLV बारे भी पूछ लेंदे हैं, ठीक है। एक ही है तो देखो ये एक्चुअल दे विच लॉन्च व्हीकल है जो सैटेलाइट नू लॉन्च करते हैं, ठीक है। दोनों ही PSLV अते GSLV। अगर मैं PSLV की गल करा तो इसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV की गल करिए तो इसनू बोलते ने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके और PSLV दा जो सब पहली फ्लाइट सी अगर पूछ लें ये कदों चली सी तो 1994 अक्तूबर दे पहली फ्लाइट ये वालों लिती गई सी, ठीक है। और ये थर्ड जनरेशन दे विच आंदा है, जदों कि GSLV फोर्थ जनरेशन दा व्हीकल है। और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट सी जो इसकी फर्स्ट फ्लाइट लॉन्च की गई सी वो 18 अप्रैल 2001 दे विच, ठीक है। तो इन्नी डिटेल इसे याद रखनी है। जीन इज मेड ऑफ विच केमिकल, देखो जीन किस केमिकल तो बनता है तो वो DNA तो बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। Which reference to soil conservation consider the following practices? देखो इन्हां विचों अगर सॉइल नू कंजर्व करना है तो केड़ी प्रैक्टिस की जा सकती है कि क्रॉप रोटेट किया जा सकता है, कि अपने कोले ट्रेसिंग की जा सकती है, सैंड फेंस लाई जा सकती है, या विंड ब्रेक किया जा सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4th। सारियां चीज़ां करके असी जो है सॉइल नू कंजर्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4th बनेगा। द pH ऑफ ब्लड इज, तो ब्लड का pH लैवल कितना होता है? तो देखो जो ब्लड है ओदा जो pH लैवल है अगर आप गल करिए तो 7.35 तो लैके 7.45 तक जाता है, जिसनों तुसी स्लाइटली अल्कलाइन बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। अगर 2-3 मैं होर दसदा जो एग्जाम च पूछे जा सकते हैं। अगर तुहानू मिल्क का pH पूछ लैन तो वह है 6.5 तो 6.7 तक जाएगा। अगर वाटर का पूछ लैन तो ये 7 तक जाएगा। और अगर ह्यूमन यूरिन पूछ लैन, ठीक है, तो यूरिन पूछ लैन तो ये 6 जिहड़ा इहदा pH हुंदा है। तो ये 3 है जो एग्जाम च मैनूं लगता है कि पूछे जा सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 10 स्टेटमेंट देती हैं और दसना है कि इहदे विचों किहड़ा गलत है किहड़ा सही है। पहला स्टेटमेंट है द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय द लेजिस्लेशन। तो कि जो नेशनल पार्क दी बाउंड्रीज है वो लेजिस्लेशन जो है वो डिफाइन करता है। अ बायोस्फीयर रिजर्व इज डिक्लेयर टू द कंजर्व अ फ्यू स्पेसिफिक स्पीसीज। देखो बायोस्फीयर रिजर्व दे विच कुछ थोड़ियां ही स्पेसिफिक स्पीसीज नू जेड़ा कंजर्व किया जाता है जो फ्लोरा ते फौना दी होणगियां। तो एक क्वेश्चन थोड़ा डाउट लगता है मैनूं ये लाइन, इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिमिटेड बायोटेक इंटरफेरेंस इन द परमिट। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे विच जेड़ा लिमिटेड बायोटेक इंटरफेरेंस की जाती है। तो देखो इस क्वेश्चन दे विच जो राइट आंसर है वो है 10, 1 ते 10, और जो गलत है वो है अपने कोले 2 स्टेटमेंट जिहड़ी है वो रॉन्ग स्टेटमेंट देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अ पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया की अगर मैं गल करा सारा एरिया और ये कुछ रिवर जड़ियाँ हैं वो इधरों फ्लो करती हैं और कुछ रिवर इधरों फ्लो करती हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की केड़ी है, तो ये है अपने कोले गोदावरी। तो गोदावरी जी है लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। हुण आपां गल करिए कि पेनिनसुलर इंडिया दे विच केड़ी रिवर किधर किधर फ्लो करती है। मतलब अगर मैं गल करा वैसट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अच्छा वैसट फ्लोइंग रिवर किधर नू मतलब जाएगी, तो याद रखो ये अरब सागर दे विच डिगणगियां, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये बे ऑफ बंगाल दे विच डिगदी है।
तो एक एक करके देख लेने केड़ी केड़ी है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर केड़ियां केड़ियां, तो ये नर्मदा होगी, तापी या जिन्हों तापदी भी बोल दिंदे हो, माही, साबरमती अते लूणी, ठीक है। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो केड़ियां हो सकती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की इन डिटेल तुसी याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट। देखो बायोडीजल प्लांट इन्हां विचों किहड़ा है जिस तो सानू बायोडीजल जिहड़ा हैगा वो मिलता है, तो वो है अपने कोले जैट्रोफा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। और ये जैट्रोफा के जो सीड है उन्हां तो जिहड़ा है वो बायोडीजल बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। प्लान हॉलीडे वाज डिक्लेयर आफ्टर। देखो आपां पता है कि प्लैनिंग कमीशन के अंडर हुण तां प्लैनिंग कमीशन का नाम चेंज होकर नीति आयोग रखा गया, लेकिन अगर मैं गल करा प्लैनिंग कमीशन, तो प्लैनिंग कमीशन के अंडर प्लैनिंग की जाती सी 5 ईयर प्लैनिंग। तो 5 ईयर प्लैनिंग दे विच अपने कोले उन्होंने पूछा है कि इन्हां 5 ईयर प्लैनिंग दे विच जो हॉलीडे आया सी, प्लान हॉलीडे आया सी, किस 5 ईयर प्लान तो बाद आया। तो याद रखना है 3rd 5 ईयर प्लान तो बाद आया सी। तो इन्नी गल डिटेल याद होगी। हुण आपां गल करते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सैकेंड 5 ईयर प्लान, 3rd 4th 5 ईयर प्लान की मतलब इहदे विच फीचर्स आंदियां। तो देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की गल करा, ठीक है। सब तो पहला तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिहड़ा सीगा ये शुरू होता है 1951 तो, जो कि इंप्लीमेंट 1952 होया सी हालांकि, तो 1951 तो 1956 तक ये चलिया। पहली गल फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल ते आधारित सी, तो याद रखना है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉडल है हार्डूमर मॉडल, ठीक है। तो हार्डूमर मॉडल ते आधारित सी फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और ये जो प्रायोरिटी दी गई, याद रखना है वो प्राइमरी सैक्टर ते प्रायोरिटी दी गई सी, मतलब सब तो ज्यादा प्रायोरिटी दी गई सी प्राइमरी सैक्टर। और प्राइमरी सैक्टर दे विच एग्रीकल्चर अते जो मतलब कह लो कि एक्टिविटीज होंदियां, ठीक है, उस ते ज्यादा जोर दिता गया सी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिहड़ा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला 5 ईयर प्लान है और ये एग्रीकल्चर ते काफ़ी फोकस किया गया। सैकेंड की गल करा तो सैकेंड 5 ईयर प्लान जिहड़ा सीगा ये आया सीगा सैकेंड 1956 तो लैके 1961 तक, और ये आधारित से PC महा लेनोबस मॉडल ते आधारित। और ये जो प्रायोरिटी दी गई सी वो इंडस्ट्री ते प्रायोरिटी दी गई सी। इंडस्ट्री नू फोकस किया गया सीगा, जो छोटे लैवल दी इंडस्ट्रीज है और वड्डे लैवल दी इंडस्ट्रीज है। और इत्थे ही चलदे आ साडे कोले 3 इंडस्ट्रीज जिहड़ियां सीगियां वो सब तो पहलियां बनाईयां सीगियां। और उन्हां इंडस्ट्रीज दे विच पहली इंडस्ट्री सीगी, कोई भी इंडस्ट्री रख सकदे, 3 इंडस्ट्री सीगियां। पहली सी अपने कोले रुड़केला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। और ये इंडस्ट्री जिहड़ी सी रुड़केला ते स्टील इंडस्ट्री ये जर्मनी की मदद नाल लगी सी और उड़ीसा च ये लाई गई सी, ठीक है। और ये 1900 कह लो कि 55-56 दे विच स्टार्ट हो गई सी, ठीक है। दूजी जिहड़ी इंडस्ट्री है ये पहली सी। दूसरी जिहड़ी इंडस्ट्री सी वो सी भलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और ये इंडस्ट्री जिहड़ी सीगी आयरन स्टील इंडस्ट्री ये USSR की मदद नाल आई सी, उस समय रशिया की मदद नाल, और ये लगी सी छत्तीसगढ़ दे विच, ठीक है। अगर मैं तीसरी की गल करा तो तीसरी जिहड़ी है वो है दुर्गापुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जिहड़ी सीगी ये वेस्ट बंगाल च लगी गई। और ये इंडस्ट्री किहदी मदद नाल लगी सी, तो ये UK की मदद नाल लगी सी, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान की गल करिए तो थर्ड 5 ईयर प्लान जिहड़ा सीगा वो
1961 ਤੋਂ 66 तक ਚੱਲਿਆ और इस दे विच जो प्रायोरिटी दी गई सी वो एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री दोनों ਨੂੰ ही दी गई सी, ठीक है। और ये मॉडल किहड़ा सी तो याद रखना है अशोक मेहता मॉडल, ठीक है। तो ये तुसी याद रख सकते हो। उस तो बाद आ गया फोर्थ, तो फोर्थ 1969 तो 1900 जो सी वो 74 तिकर ये मतलब जिहड़ा सी चलिया सी और इहदे विच जो सीगा वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी दी गल कीती गई सी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी दी गल कीती गई सी। तो इन्नी डिटेल तुसी याद रखनी है। और आपां नूं पता ही है कि फिर ये जिहड़ा सी इहदे विच आले हुण थर्ड 5 ईयर प्लान दे विचों ही मतलब जिहड़ा सी वो प्लान हॉलीडे आ गया सीगा। Which of the following can be called as a part of the service sector? देखो इन्हां विचों किहड़ा सर्विस सैक्टर दा पार्ट है। अगर मैं गल करा इकोनॉमी दे सैक्टर्स दी तो 3 सैक्टर आपां नूं देखण नूं मिलदे हैं। एक हुंदा है अपने कोले प्राइमरी सैक्टर, एक हुंदा है सैकेंडरी सैक्टर और एक हुंदा है सर्विस सैक्टर जिन्हों तुसी टर्शरी सैक्टर भी बोल देंगे। प्राइमरी सैक्टर दे विच की आ जांदा है, प्राइमरी सैक्टर दे विच एग्रीकल्चर आ जांदा है, अलाइंड एक्टिविटीज आ जांदियां, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि जो रॉ मटीरियल है, ठीक है, जो रॉ मटीरियल की प्रोडक्शन है वो इस प्राइमरी सैक्टर दे विच आ जाती है, ठीक है। जिहदे विच कुछ मैं दस ही देना तुहानूं कि प्राइमरी सैक्टर च एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एंड एनिमल हसबेंड्री हो गया, एंड उस तो बाद माइनिंग हो गया। माइनिंग विच माइनिंग कई बार दिक्कत आती है कि सर माइनिंग मतलब जिहड़ा है वो प्राइमरी सैक्टर च, बिल्कुल माइनिंग भी एक तरह की प्राइमरी सैक्टर दे विच आती है। दैन फिशरी होगी, ठीक है, फिशिंग होगी, फिशरी होगी, ये सब कुछ जो है वो प्राइमरी सैक्टर का पार्ट है। सैकेंडरी सैक्टर दे विच की है, सैकेंडरी सैक्टर दे विच तुसी कह सकते हो कि जो रॉ मटीरियल है, ठीक है, जो रॉ मटीरियल है इस नूं कन्वर्ट किया जाता है फिनिशिंग गुड्स दे विच, फिनिशिंग गुड्स दे विच जिहड़ा है उस नूं कन्वर्ट किया जाता है। तो इंडस्ट्री दी ये गल तुसी कह सकते हो, ठीक है। तो ये फिर कौन आ जाऊगा, इंडस्ट्री आ जाएगी। अगर मैं सर्विस सैक्टर की गल करा तो सर्विस सैक्टर दे विच सर्विसेज आंदियां ही हैं जो मतलब आपां नूं सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो इत्थे हुण सर्विस सैक्टर दे विच किहड़ा आएगा तो याद रखियो बैंकिंग जिहड़ा है वो सर्विस सैक्टर दे विच आएगा। बैंकिंग हो गया, ठीक है, उस तो बाद टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, ये सब कुछ जो है वो सर्विस सैक्टर का पार्ट मन्या जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया 2। IR20 अते रत्ना आर 2 मेन वैरायटीज ऑफ, देखो ये दोनों ही सीड्स दी वैरायटी है और ये राइस के सीड दी वैरायटी है। तो इस करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है 4। The vertical speed of air is called, तो जो एयर दी वर्टिकल स्पीड होंदी है उसनों असीं की बोलते हैं। तो याद रखना वर्टिकल स्पीड ऑफ एयर जिहड़ा है उसनों बोलिया जाता है एयर करंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। Which day is वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट, देखो राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। और इसका जो थीम सी इस बार वो सी 5 राइनो स्पीसीज फॉरएवर। अगर गल करिए 12 अगस्त की तो इस दे दिन मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे और इसका इस बार थीम आई थिंक सीगा हाथी हमारा साथी। उस तो बाद 18 फरवरी की गल करिए तो 18 फरवरी का जो दिन है ये वर्ल्ड पेंगुलिन डे के रूप में मनाया जाता है। और 23 मई की गल करा तो 23 मई का जो दिन सी वो वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4।
हु इज द ऑथर ऑफ बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। देखो एक बुक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, करंट बुक है बिल्कुल ठीक है। तो ये बुक किने लिखी, तो ये बुक दलाई लामा की बुक है। और दलाई लामा की एक बुक तुसी होर याद रखनी है और वो बुक है आवर ओनली होम। तो दोनों बुक याद रखनी है, ये पिछले साल लिखी गई सी आई थिंक। तो दलाई लामा की दो बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट और आवर ओनली होम, वेरी इंपॉर्टेंट। उस तो बाद संगीता बहादुर हैज बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री, किस कंट्री दी हाई कमिश्नर ये बनी है, तो ये बनी है माल्टा दी ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, इन्हां विचों केड़ा पेयर जिहड़ा हैगा वो सही है। तो पहला हैगा डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, फिर गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम और सारामती पीक नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 ते 3। मतलब जो गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिक्किम दे विच ना होके ये त्रिपुरा दे विच तुहानूं देखण नूं मिलूगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। लियाकत नेहरू पैक्ट ये न्यूज़ विच सी 1950 दे विच पैक्ट होया सी और ये मेनली किस किस दे विच होया सी ठीक है, या किस चीज़ नूं लैके होया सी। तो लियाकत नेहरू पैक्ट जिहड़ा सी आपां नूं पता ही है कि इंडिया एंड पाकिस्तान दे विच ये एक पैक्ट होया सी और इस पैक्ट नूं दिल्ली पैक्ट दे नाम नाल भी जानिया जाता है। और इस पैक्ट का संबंध है मिनोरिटीज एंड रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम नूं ठीक करने के लिए ये जिहड़ा सी समझौता इंडिया ते पाकिस्तान लियाकत अते नेहरू दे विच होया सी। और अगर प्रॉपर डेट पूछ रहे हैं तो 8 अप्रैल 1950 दे विच होया। विच डिसीज ऑफ प्लांट इज नोन एज द रिंग डिसीज। अच्छा प्लांट की केड़ी डिसीज है जिसनों रिंग डिसीज के नाम नाल जानिया जाता है, तो वह है विल्ट ऑफ पोटैटो। विल्ट ऑफ पोटैटो जो डिसीज है इसनों असीं रिंग डिसीज के नाम नाल जानते बिकॉज ये विच जो कुछ ब्राउन कलर दे जो रिंग है ठीक है वो प्लांट दे जो जैलम है उहदे ते बन जाते हैं, जिस करके असीं इसनों जिहड़ा है वो रिंग डिसीज के नाम नाल जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय से मिल सकन और इस सीरीज वीडियोज़ को देखने लिए मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।